स्टार्टिंग में तो मुझे अपना नाम नहीं दिखा तो थोड़ा सा मैं घबरा गई थी। मम्मी मेरे साथ थी, फिर मैंने सर्च किया तो मुझे देखा फाइनली कि 114 के सामने मेरा नाम लिखा है। हमारे परिवार में ये पहली लड़की है जिसने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्रैक किया। खुशी तो इतनी है कि अब बच्चा लग रहा है इतने सालों इतने टाइम से, तो अगर वो कामयाब होता है तो पेरेंट्स से इसके से बढ़ के क्या मिलेगा। और इसकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज इसने जो है यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम जो है बिल्कुल चुटकियों पे क्लियर कर दिया। ये माइंड में था कि अल्टीमेटली करना यही है, तो हमने सोचा कि जल्दी तैयारी क्यों ना शुरू की जाए। यूपीएससी क्रैक करना भला किसका सपना नहीं होता, और इस सपने को साकार कर दिया है पानीपत की बेटी श्रेया गुप्ता ने, जिसने महज 22 साल की उम्र में यूपीएससी क्रैक कर लिया है और उन्होंने 114वीं रैंक हासिल कर ली है। और ऐसे में आज मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज मैं उस परिवार के बीच मौजूद हूं, श्रेया गुप्ता के साथ मौजूद हूं, जिन्होंने पूरे पानीपत का नाम रोशन कर दिया है। और श्रेया गुप्ता से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पूरे परिवार से मिला दें। ये इनके मम्मी पापा हैं, चाचा बैठे हैं, दादा दादी बैठे हैं, और पानीपत के लिए भी एक गर्व का पल है कि आज पानीपत की बेटी श्रेया गुप्ता ने पानीपत का नाम रोशन कर दिया है परिवार के साथ साथ। और मिठाइयां खिलाई जा रही है, खुशियां है, क्योंकि लगातार अब पड़ोस के लोग भी यहां पर आ रहे हैं उन्हें बधाइयां देने के लिए। और मेरे साथ श्रेया गुप्ता है। सबसे पहले मैं आपको ढेर सारी बधाई देती हूँ। थैंक यू सो मच। तो श्रेया, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, 22 साल की उम्र, आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली है, कैसे? सो ये सोचा तो था 10th के बाद ही, तो ये माइंड में था कि अल्टीमेटली करना यही है, तो हमने सोचा कि जल्दी तैयारी क्यों ना शुरू की जाए। तो मैंने कॉलेज के लास्ट ईयर से प्रॉपर तैयारी शुरू करी। उसके बाद कॉलेज के बाद 1 साल घर पे रहकर तैयारी की, और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। सो थैंकफुली मेरे तीनों स्टेजेस क्लियर हुए और ये रैंक आई। और बड़ी बात यह है कि आपने दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर किया है, क्योंकि लाखों बच्चे इसे एग्जाम को देते हैं और उसमें से कुछ एक बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं, तो वो एक नेगेटिविटी आ जाती है कि अब नहीं होगा, अब छोड़ देते हैं। तो उस चीज़ को आपने कैसे पॉजिटिव में बदला है उस चीज़ को? सो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने जस्ट कॉलेज के बाद दिया था, एंड कहीं ना कहीं मुझे अंदाज़ा था कि मेरी तैयारी पूरी तरह से नहीं हो पाई है। तो मेरे दिमाग में ये था कि ये अटेम्प्ट एक स्टेपिंग स्टोन की तरह था कि मेरी तैयारी उस एक लेवल पे पहुंच गई थी कि मैं अपना दूसरा अटेम्प्ट और भी अच्छी तरह से दे पाऊँ। तो आई थिंक वो एक रीज़न था कि दूसरे अटेम्प्ट में मेरा काफ़ी अच्छी तैयारी के कारण हुआ। और बिना कोचिंग के मैंने सुना है कि घर में ही बैठकर अपनी सेल्फ स्टडीज के तौर पर उस पर काम किया। हाँ, मैंने कोचिंग ली, बट ऑनलाइन ली, एंड बाकी मेनली मैंने घर से रहकर प्रिपेयर किया। जहाँ ज़रूरत मुझे लगी टेस्ट सीरीज़ मैंने ली, सेंटर पर जाके दी, बट हाँ 1 साल से मैं घर से ही प्रिपेयर कर रही थी। तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगी? श्रेय तो मेरी फैमिली को ही दूंगी मैं, माय पेरेंट्स, मेरा बड़ा भाई, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और सभी रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जिनकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही, बिकॉज एग्ज़ाम ऐसे कि सिर्फ हार्डवर्क कभी कभी काम नहीं आता है, सो ब्लेसिंग्स और लक का भी रोल होता है। और भाई बहनों में सबसे छोटी हैं आप? हाँ, मैं छोटी हूँ। और भाई क्या करते हैं आपके? मेरा भाई अभी IIM मुंबई से MBA कर रहा है, एंड इस वक्त वो स्वीडन में स्टूडेंट एक्सचेंज पर है। सो अभी घर पे नहीं है, बट जब वो आएगा तो अच्छी तरह से हम सेलिब्रेट करेंगे। और मैंने देखा कि फ़ोन कॉल्स बजे जा रहे हैं, बधाइयाँ आ रही हैं। सबसे पहले कैसे पता लगा था आपको, और वो रिएक्शन कैसा था जब आपको पता लगा कि मैंने इतनी अच्छी रैंक हासिल की है? सो मैंने PDF जब खोली तो स्टार्टिंग में तो मुझे अपना नाम नहीं दिखा, तो थोड़ा सा मैं घबरा गई थी। मम्मी मेरे साथ थी, फिर मैंने सर्च किया तो मुझे देखा फाइनली कि 114 के सामने मेरा नाम लिखा है। सो मैंने वीडियो कॉल करी, पापा को करी, भैया, एंड सबको बताया, सब रिलेटिव्स को ही बताया, एंड सब लोग बहुत खुश थे। सब लोग बहुत खुश थे। और फ़ोन से दूरी बनाई थी तभी ये सफलता हासिल की है? हाँ, मतलब पूरा मैं ये नहीं कहूँगी, पूरा आप अवॉइड कर सकते हो। व्हाट्सएप, टेलीग्राम में कभी ज़रूरत होती है कि आप कॉन्टैक्ट में रहो। बाकी इसके अलावा सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक से मैं कभी भी एक्टिव नहीं थी। सो उससे मैंने दूरी बनाई थी। और उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगी जो यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो अभी बच्चे इस ओर बढ़ना चाहते हैं, उन्हें कैसे आप एक अच्छा मैसेज देना चाहेंगे? सो मेनली यही है कि सेल्फ डाउट मत रखो, एंड नंबर ऑफ आवर्स से ज़्यादा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। डेडिकेशन और
बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आपको अंदर से अगर पता होगा कि मैंने अपनी तैयारी अच्छे से की है, सो आई थिंक उसके बाद आपको रिग्रेट नहीं होगा कुछ भी। परिवार से भी बातचीत करते हैं। अंकल जी एडवोकेट हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो सर, बेटी को आज ढेर सारी बधाइयाँ मिल रही हैं। बेटी जब आगे बच्चे कामयाब होते हैं तो सबसे बड़ा जो खुशी का पल होता है वो माता पिता के लिए होता है। हाँ जी। बच्चे ने बहुत मेहनत करी और उस मेहनत का आज भगवान की दया से, भगवान के आशीर्वाद से उसको रिजल्ट मिला। और हमारे परिवार में ये पहली लड़की है जिसने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्रैक किया। बच्चा ही पहले। और ये जो ना उम्मीद है कि हमारे परिवार के बाकी बच्चों को, बाकी लड़कियों को हमारे परिवार के मोटिवेशन मिलेगा। और पूरे शहर को भी ऐसे हमें उम्मीद है कि ऐसे ही पानीपत शहर का नाम हमारे शहर की लड़कियां रोशन करती रहेंगी। माँ बाप की तो देखो स्पोर्ट्स होती है और उसको मोटिवेशन होती है, बाकी तो बच्चों की अपनी मेहनत है, अपना उसका स्टेमिना है। लेकिन फिर भी हमने बीइंग फादर, बीइंग पेरेंट्स, जो भी उसके लिए किया। और उसने भी भगवान की दया से कभी भी हमारी बात को टाला नहीं और कभी उसने कोई मना नहीं किया, अपना 100% दिया। लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि भी इतनी अच्छी रैंक आएगी, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि इंटरव्यू शायद थोड़ा सा 19-20 गया है, बाकी जैसी प्रभु की इच्छा रही। तो अब आपको ही तो बधाइयाँ को आ रहे होंगे फ़ोन कॉल। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे शहर से, हमारे पूरे परिवार से, मेरे परिचित, मेरे फ्रेंड्स बहुत बहुत बधाइयाँ मुझे दे रहे हैं और सभी को बहुत धन्यवाद। और बेटी जब इस तरह से मुकाम हासिल कर ले तो पिता का सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाता है। हाँ, इसमें तो कहने की बात ही नहीं है, ये तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो चलिए, मम्मी जी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, श्रेया की, उनसे भी बातचीत कर लेते हो। तो आंटी जी, आपको कैसी खुशी महसूस हो रही है? क्या तो ठिकाना ही नहीं है। नहीं, सही कह रहे हो आप, ठिकाना ही नहीं है, शब्द ही नहीं है। खुशी तो इतनी है कि अब बच्चा लग रहा है इतने सालों, इतने टाइम से, तो अगर वो कामयाब होता है तो पेरेंट्स से इसके से बढ़ के क्या मिलेगा। और अब जब आप निकलेंगी बाहर तो कहेंगे कि श्रेया की मम्मी जा रहे हैं। जी जी, ये सोच के भी मतलब अंदर से ऐसे हो रहा है कि हाँ, हम अब प्राउड फील कर रहे हैं। और कैसे सपोर्ट किया आपने, कैसे सपोर्ट किया? क्योंकि माँ का सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहता है। नहीं, मैं इसके साथ थी, बस इतना ही कि हाँ, जो ये कर रही है हम इसके साथ हैं, बस तो अपनी मेहनत कर। हम मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं कि भैया अब आज इसको कहीं जाना है तो हाँ हम तेरे साथ हैं, आज मूड खराब है तो हम इसके साथ हैं। हम तो इतना ही साथ दे रहे थे, बाकी मेहनत तो इसकी खुद की है। और 22 साल की उम्र में श्रेया ने वो कर दिखाया है जो बाकी बच्चे नहीं कर पाते हैं। और आपकी आंखों में आंसू भी है, क्योंकि और ये जो ना 10th में भी इसने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। 12th में जो ना इसका नंबर कोविड में आ गया था। कोविड में जब एग्ज़ाम हो रहे थे तो बहुत सारे बच्चे जो ना घर से एग्ज़ाम देने थे और बहुत सारे बच्चे जो ना नकल मार करके ही एग्ज़ाम दे रहे थे। लेकिन इसने कहा भी मैं भले ही ये घर पे बैठ के रहे, नंबर कम आए या कुछ भी हो, लेकिन मैं कॉपी नहीं करूँगी। और इसकी ये ऑनेस्टी ही है जो इतनी कम उम्र में भगवान ने इसको इस यूपीएससी जैसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम में क्रैक करने की हिम्मत दी। तो चलिए, बाकी परिवार से भी आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले आपको दादी जी से मिलवाते हैं। अपनी पोती को क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरी पोती भैया ऐसे मुकाम पर पहुंची है, इसकी मेहनत और लगन से। हमारा तो आशीर्वाद ही था और ये मेरे को बहुत प्राउड है इस पर। श्रेया के चाचा जी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो सर, आज बेटी ने आप लोगों का सिर ऊंचा उठा दिया, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बड़ा काम किया है श्रेया गुप्ता ने, श्रेया गुप्ता और विशु गुप्ता ने। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और इसका शुरू से ही ये था कि कुछ ना कुछ तो करेगी। बिल्कुल। जब ये 6ठी 5वीं क्लास में ही थी तब से ही कहना शुरू किया था कि बड़े बड़े काम करने हैं ज़िंदगी में, और आज इसने बड़ा काम करके दिखा दिया। 10th में भी इसने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, उससे पहले भी इसके मार्क्स बहुत अच्छे आते रहे हैं, और इसकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज इसने जो है यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम जो है बिल्कुल चुटकियों पे क्लियर कर दिया। और आपका भी तो साथ रहा होगा, क्योंकि चाचा चाची का भी काफ़ी साथ रहता है। हाँ बिल्कुल, सारे परिवार का साथ है, बल्कि इसकी सेल्फ स्टडी और इसकी कंसंट्रेशन पढ़ाई के प्रति और घर में रह के बिना कोचिंग के करना बहुत बड़ी बात है। आप खुद भी एडवोकेट हैं? हाँ, मैं एडवोकेट हूँ, संजय भार्गव। हाँ जी, हाँ जी। मैं और रमेश गुप्ता जी, तो ये भी 30 साल से जो है एडवोकेट है यहाँ पे। तो बिल्कुल बेटी की सफलता के बाद जो है पूरा परिवार काफी खुश नजर आ रहा है। दादाजी से बातचीत कर लेते हैं। दादी जी से बात हो चुकी है, दादी काफी खुश नजर आ रही है। मिठाइयाँ खाई है आपने? नहीं बहुत खाई? ज्यादा खुशी, खूब मिठाई खाई। शुगर तो नहीं है आपको? ना शुगर नहीं है मुझे। अच्छा। जब इसे सुना मैंने, बहुत ही ज्यादा खुशी है। मेरे खुशी के हमारे आंसू नहीं था, इतनी खुशी हो रही है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम बहुत खुश हैं जी, और हमारा गर्व से सिर बहुत ऊंचा हो गया, और हमारा मतलब बहुत ही खुश हैं। हमारे पास वर्ड नहीं है इतने हैं कि भी हम आंखों में आंसू हैं। बिल्कुल जी, इतना खुश हैं, बहुत खुश हैं।
आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि सभी की आंखों में आंसू है, क्योंकि ऐसा पल आ जाता है कि अपने आप आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बच्चों की कामयाबी के बाद परिवार सबसे पहले खुश होता जब है। बच्चे की मेहनत और सफल हो जाती है तो सारे परिवार बहुत खुश होता है। और इन्होंने तो शुरुआत से लेके और अभी तक बहुत मेहनत करी है और सारे परिवार को लगता था कि ये कुछ ना कुछ करके दिखाएगी, और हम हमेशा कहते थे कि भगवान इसको ज़रूर सफल करेगा। और आज ये दिन ऐसा आया है कि सारा परिवार का इसने नाम रोशन कर दिया है। हमारे ख़ानदान में आज तक कोई ऐसा नहीं था जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया हो। ये पहले ही है हमारी बेटी जिन्होंने पूरे परिवार का, पूरे पानीपत का नाम रोशन कर दिया है। तो बिल्कुल जो है आज मैं आपको लेकर पहुंची थी यूपीएससी एग्जाम में 114वीं रैंक हासिल करने वाली श्रेया गुप्ता के घर, और आज मुझे भी मौका मिला उन्हें समझने का, उन्हें जानने का, और कैसे आप लोगों के लिए, बाकी बेटियों के लिए 22 साल की श्रेया गुप्ता हैं जो आपके लिए एक प्रेरणा बनी है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाई, एक अच्छा शेड्यूल बनाया, और उसके तहत जो है अब उन्होंने ये सफलता हासिल कर ली है। दूसरा अटैम्प्ट था, लेकिन पहले अटैम्प्ट में क्लियर ना होने के बाद भी उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी, मेहनत करती रही, और आज जो है इन्होंने ये इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली है। अब परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं कहूँगी कि पानीपत के लिए भी एक गर्व की बात है कि आपकी, हमारी, हम सब की बेटी ने आपका, पानीपत का नाम रोशन कर दिया है। कमेंट बॉक्स में बेटी को बधाई ज़रूर दीजिएगा। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।